हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट सेल्फ प्रैक्टिस लेवल 1 के क्वेश्चन 71 टू 80, राइट। तो इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है। तो 71 क्या कहता है, इफ़ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन SO2 इज 8 देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन SO3 इज। तो देखो ज़रा, जो हमारा इक्विवेलेंट वेट जो है वो क्या कहलाता है। तो कोई भी अगर हमारे पास एटम है, थोड़ा इसको समझना बात को, ठीक है ना। कोई भी एटम है, ठीक है ना, तो उस एटम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो एटम का क्या होगा, तो एटॉमिक वेट में हमें वैलेंसी जो है वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ओके, तो अगर मान लीजिए आपके पास जो मेनली हम इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन करते हैं, तो किस पे डिफाइन करते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, सिल्वर, ठीक है, इन 4 एलिमेंट के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन के लिए देखो ज़रा, एटॉमिक वेट कितना होता है हाइड्रोजन का 1, वैलेंसी कितनी होती है 1, तो ये आएगा 1। तो इक्विवेलेंट वेट जो है, ठीक है, वो कितना आया 1, ठीक है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन के लिए देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है और बैलेंसी होती है 2, तो आएगा 8, ठीक है। फिर इसके बाद क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का 35.5 होता है और बैलेंसी होती है 1, तो ये आएगा 35.5 इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, क्लोरीन का। और फिर इसके बाद सिल्वर का देखो 108 और ये बैलेंस इसकी 1 होती है, तो आएगा ये 108। इसके अलावा और भी एलिमेंट अगर हैं, जैसे कि मान लीजिए सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम, फिर आपका एल्यूमिनियम ले लो, ठीक है, मैग्नीशियम ले लो, फिर आपका नाइट्रोजन ले लो, ठीक है, अच्छी बात है। देखो सोडियम के लिए एटॉमिक वेट कितना है 23 और बैलेंसी 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो आएगा 23, ठीक ना, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और एल्यूमिनियम का देखो 27 होता है मास और बैलेंसी होती है 3, तो ये आएगा 9, तो ये 9 आ जाएगा। मैग्नीशियम के लिए देखो 24 मास होता है, 2 बैलेंसी होती, तो आएगा 12, तो ये 12 हो गया। और नाइट्रोजन का देखो 14 मास होता है और बैलेंसी होती है 3, तो 14/3। अब देखो जरा, कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट है, इस एलिमेंट, ठीक है, इसका हम x ग्राम ले लेते हैं। अब वो x ग्राम पता नहीं कितना है। अगर इस एलिमेंट का एक x ग्राम जो है वो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रेट करता है, तो उस एलिमेंट का x ग्राम जो है उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा, ठीक है। ओके, अगर वो एलिमेंट x ग्राम है, इस 8 ग्राम ऑक्सीजन से रेट करता है, तो वो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। 35.5 ग्राम क्लोरीन से रेट करता है, तो वो x जो है वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। तो ये इक्विवेलेंट वेट जो है आसानी से निकाल लेते हैं। अब बस हमको इक्विवेलेंट वेट हमने समझा दिया आसानी से। अब आप देखो ज़रा, SO2 में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट 8 है, तो देखो ये SO2 है। ऑक्सीजन कितना है 2, मतलब ऑक्सीजन का वेट जो है वो 32 है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम सल्फर से रिएक्ट कर रहा है। अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता, तो जो वेट आएगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा। हम यही समझाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो x ग्राम से रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये रेशियो जो है वो x जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ये 8 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 8 ग्राम आ जाएगा। अब देखो जरा, SO3 के केस में देखो, ऑक्सीजन कितना है 16 × 3, मतलब 48 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 48 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 32 ग्राम सल्फर से। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने वाला जो सब्सटेंस होगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, ठीक है। जो भी वेट आएगा वो इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। तो 32/48 × 8, ठीक है, ये 6 हो गया, ठीक है। तो ये 3 और ये कितना हो गया आपका 16, तो 16/3,
ये वेट जो है वो क्या हो जाएगा, सल्फर का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो 16/3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 8 × 2/3। 16/3 को जो है वो हमारा ऐसा लिख सकते हैं। तो बस ये हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन, ठीक है ना। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होगा कहाँ पे होगा, तो देखो जरा 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब ग्राम के बाद इक्विवेलेंट आया, मतलब वो 1 इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। मतलब ये 1 इक्विवेलेंट है, और इसका मतलब है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, इसका मतलब है 108 ग्राम सिल्वर, इसका मतलब है 35.5 ग्राम क्लोरीन, ठीक है ना। इनका मतलब ये है, ठीक है, 9 ग्राम एल्यूमिनियम, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो ज़रा 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब 1 इक्विवेलेंट की बात कर रहा है। तो ऑक्सीजन देख लो ज़रा, ऑक्सीजन का 1 मोल, ठीक है, 1 मोल O2 का वेट कितना होता है, 32 ग्राम। तो 0.25 मोल का वेट कितना होगा, अगर ये 8 आ जाता है तो बस, ठीक है। तो ये 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख लो, तो ये 8, ठीक है ना। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन मतलब ये क्या हो गया, 1 इक्विवेलेंट के इक्वल हो गया। तो आपका ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है 73। इन अ कंपाउंड AXB/, ठीक है, आपको बताना कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो AX और B/, ठीक है, ये हमारा Al2O3 से जो है मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके जरा, तो देखो एल्यूमिनियम और ये ऑक्सीजन, ठीक है, हमने एटम ले लिया यहाँ पे, तो ये बना हमारा Al2O3। अब Al2O3 बनेगा तो ये देखो इस तरीके से बनता है, एल्यूमिनियम पे +3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो Al2O3 ये बनता है हमारा, ठीक है ना। ओके, तो बैलेंस कर लो भाई, तो ये 3 होगा और ये 2 होगा, ठीक है। तो 2 मोल एल्यूमिनियम, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा 3 मोल ऑक्सीजन से, ठीक है, और ये इक्वल होगा 2 × मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, इक्वल टू 3 × मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है, ठीक है, और इसका मतलब ये भी है। सेम टू सेम आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो इस फॉर्मूले से आप जो है ये बता सकते हो, बता सकते हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। ओके, तो मोल ऑफ A इक्वल टू मोल ऑफ B इक्वल टू मोल ऑफ ये, तो ये तो गड़बड़ है, ठीक है, ये नहीं होगा। इक्विवेलेंट, ओके, अब देखो जरा इक्विवेलेंट की बात हम करते हैं। ये हमारे पास पहला ऑप्शन तो नहीं है, अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, अगर हम 2 मोल एल्यूमिनियम की बात करें तो 2 × एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27, ठीक है, इसका मास कितना होता है 16, ठीक है, ये ग्राम है और ये भी ग्राम में है, ठीक है। अब देखो जरा एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, तो हमको पता है एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है। तो एटॉमिक वेट कितना है 27 और वैलेंसी कितनी है 3, तो ये 9। तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2 × 3 × 9, 27 को ऐसे ब्रेक कर लिया 3 × 9 में। ओके, ये 3 है, 16 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 × 8 में, ठीक है ना, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का कितना होगा, एटॉमिक वेट 16 है और वैलेंसी 2 है, तो ये 8 होगा।
ओके, तो 3 इंटू टू, 3 इंटू टू, तो ये कॉमन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट वेट ही आपस में जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, इक्विवेलेंट वेट, तो ये हमारे, ठीक है, इक्विवेलेंट्स ऑफ ए, ठीक है, ये होगा हमेशा इक्विवेलेंट ऑफ बी के, और ये इक्वल हमेशा होगा इक्विवेलेंट्स ऑफ Al2O3 के, ठीक है ना। तो इसको हम लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस बोलते हैं, राइट। तो ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो बाकी की ये सब जो है वो हमारे इनकरेक्ट हैं। यहाँ पे x होता तो ये आपका करेक्ट हो जाता, अगर यहाँ पे हम x मोल ले लेते y की जगह तो ये करेक्ट हो जाता, राइट। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, 0.45 ग्राम ऑफ एसिड, मोलर वेट 90 है, वॉज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज बाय 20 मिलीलीटर ऑफ 0.5 NaOH। बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज, तो देखो ज़रा, हमको बेसिसिटी एसिड की बतानी है। तो बेसिसिटी मतलब होता है एन फैक्टर, ठीक है। बेसिसिटी एसिड की क्या होती है? एन फैक्टर की इक्वल होती है, ठीक है ना। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट तो आपको पता है, मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और बेसिसिटी चाहिए मतलब हमें एन फैक्टर अगर हमको पता चल जाए तो बेसिसिटी पता चल जाएगी। तो मोलर वेट और ये इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। तो आप एसिड के केस में एन फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? आपका बेसिसिटी हो जाएगी, मोलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट जो है फॉर एसिड, ठीक है ना, फॉर एसिड। तो अब हमको क्या चाहिए? बेसिसिटी चाहिए, तो बस मोलर वेट हमको दिया है, इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा? तो देखो ज़रा, ये हमारा एसिड है और ये हमारा क्या है? बेस है। तो इनके इक्विवेलेंट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, और इक्विवेलेंट्स जो है वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। ये हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा इक्विवेलेंट्स ही रिएक्ट करते हैं हमेशा, ठीक है ना। 9 ग्राम एल्यूमिनियम 8 ग्राम ऑक्सीजन से हमेशा रिएक्ट करेगा, ठीक है। इक्वेशन कैसी भी हो, 9 ग्राम एल्यूमिनियम 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, 9 ग्राम एल्यूमिनियम 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, राइट। तो इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। क्लियर है? ओके। तो अब इक्विवेलेंट्स क्या कहलाते हैं भाई, हमको ये बताओ। तो आपको नॉर्मलिटी तो पता है क्या होती है, तो देखो ज़रा, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। नॉर्मलिटी होती है वेट, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, ठीक है, लीटर में। तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, लीटर में, ये होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो ये हमारा इक्विवेलेंट्स कहलाता है और ये भी हमारा इक्विवेलेंट्स कहलाता है। तो इक्विवेलेंट्स जो है वो क्या होता है? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ये इक्विवेलेंट्स कहलाता है, और वेट बाय इक्विवेलेंट वेट का रेशियो इक्विवेलेंट्स कहलाता है, ठीक है ना। ओके, तो अब हमको जो है वो क्या करना है, हमको जो है बस एसिड और बेस के इक्विवेलेंट्स जो है वो चाहिए। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड जो है वो इक्वल होगा, ठीक है ना, इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस के, ठीक है। तो ये एसिड का वेट दिया है तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और इसमें क्या दी है? नॉर्मलिटी वॉल्यूम दिया है, तो ये नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट होते हैं। तो वेट 0.45 इक्विवेलेंट वेट हम निकाल लेते हैं एसिड का, ठीक है ना। तो एसिड, अब नॉर्मलिटी कितनी दी गई है भाई? 0.5, और वॉल्यूम कितना दिया है? 20 मिलीलीटर है, तो 1000 से डिवाइड करो तो लीटर में आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में ही लेना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट एसिड का जो है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? देखो ज़रा, 0.45 इंटू 1000 अपॉन 0.5 इंटू 20, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो ये डेसिमल हटाओगे तो ये 100 जो है वो तुम्हारा उड़ जाएगा, ठीक है। ये से यहाँ पे 0 कर दो तो
ये 90 हो जाएगा, और 2 करोगे तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है, 45 ग्राम। तो इक्विवेलेंट क्या आ गया, 45 ग्राम आ गया। तो n फैक्टर जो है क्या होता है, मोलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मोलर वेट है 90 और ये 45 है, तो आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेसिसिटी इसकी हो जाएगी 2। क्लियर है, आगे बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर है 75। सल्फर फॉर्म 2 क्लोराइड S2Cl2 and SCl2. The equivalent mass of sulfur in SCl2 is 16. The equivalent weight of sulfur in S2Cl2. तो देखो जरा, SCl2, ठीक है, तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 35.5 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो क्लोरीन यहाँ पे कितना है, टोटल 71 ग्राम है। तो 71 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम सल्फर से, ठीक है ना। ये सल्फर है और ये क्लोरीन है। तो 35.5 हमें रिएक्ट कराना है, तो जो वेट आएगा वो सल्फर का इक्विवेलेंट वेट होगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट से रिएक्ट करते हैं। तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट सल्फर के इक्विवेलेंट वेट से रिएक्ट करेगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट तो इतना है। तो ये 32/71 इंटू 35.5, तो ये तो आएगा आपका 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो सल्फर यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट 16 ग्राम है, ठीक है ना। अब वो ऐसे ही H2Cl2 में निकाल लो भाई। तो देखो H2Cl2, तो क्लोरीन 71 ग्राम है, तो सल्फर रिएक्ट कर रहा है 64 ग्राम में, ठीक है। तो 35.5 ग्राम क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट है। तो जो वेट आएगा सल्फर का वो उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। तो कितना आया वेट, तो 64/71 इंटू 35.5। तो ये कितने बार, 2 बार, तो ये कितना हो गया 32। तो 32 ग्राम जो है उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, ठीक है ना। तो इधर पे 32 आ गया, ठीक है। आगे देखो, 2 ग्राम of base whose equivalent weight is 40 react with 3 ग्राम of an acid, the equivalent weight of acid is, ओके। तो equivalent weight acid का बताना है। तो ये हमारा बेस है और ये हमारा एसिड है, इनके इक्विवेलेंट्स जो है आपस में रिएक्ट करते हैं, और इक्विवेलेंट किस में लेना है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में ले लो, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट्स और इसके इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे। वेट बाय इक्विवेलेंट क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं, और इक्विवेलेंट्स ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो बेस का 2 ग्राम और इक्विवेलेंट वेट जो है वो 40 है, ठीक है, ये 40 इक्वल टू एसिड 3 ग्राम है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड हमको चाहिए है, तो बस आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट एसिड का जो है वो कितना होगा, 3 × 40/2, तो ये 20, तो ये 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड जो है वो 60 हो गया। आगे बढ़े, 77 0.84 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट एग्जैक्टली विथ 40 मिलीलीटर ऑफ N/2H2SO4, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल कार्बोनेट इज, ठीक है ना, ओके। तो हमें इक्विवेलेंट वेट जो है मेटल कार्बोनेट का बताना है। तो इतने ग्राम मेटल कार्बोनेट जो है एग्जैक्टली रिएक्ट 40 मिलीलीटर ऑफ इतने H2SO4। तो मेटल कार्बोनेट जो है यहाँ पे हम मेटल कार्बोनेट लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं H2SO4। तो इनके इक्विवेलेंट्स जो है वो हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट्स जो है वो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम के टर्म में लिया गया, ठीक है। और यहाँ पे इक्विवेलेंट चूँकि ये वेट है तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट के टर्म में ले लो, ठीक है, ये इक्वेट करा दो। तो वेट दिया है 0.84, इक्विवेलेंट वेट हमको चाहिए है, ठीक है, मेटल कार्बोनेट का, ओके। नॉर्मेलिटी कितनी है H2SO4 की, 1/2 इंटू वॉल्यूम कितना है 40 मिलीलीटर, ठीक है। तो मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड कर दो तो लीटर हो जाएगा। बस आ गया अपना इक्विवेलेंट वेट। कितना होगा, तो देखो ज़रा 0.84 इंटू 1000 इंटू 2/40, ठीक है ना।
तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो आ जाएगा 0.84 इंटू 50, तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 40, ठीक है, सॉरी 5 को 20 और 5 40 और 2 42, ठीक है। तो हमको 2 डिजिट बाद डेसिमल रखना है, तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो 42 आ गया, तो 42 आंसर हो गया। आगे देखो जरा 78, 0.126 ग्राम ऑफ एन एसिड रिक्वायर 20 मिलीलीटर ऑफ 0.1 एन NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज। तो इक्विवेलेंट वेट हमको बताना है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये एसिड है, ठीक है, इतनी ग्राम एसिड है और इतने ये NaOH है। तो हमारे पास ये एसिड है और हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इनके इक्विवेलेंट्स जो है वो इक्वेट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं रिएक्शन में। तो ये इक्विवेलेंट्स नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में, ठीक है, ये इक्वल होगा वेट बाय इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है ना। तो एसिड के लिए 0.126 और इक्विवेलेंट वेट हमें पता लगाना है, ठीक है। आपका ये कितना है 0.1 इंटू वॉल्यूम 20 मिलीलीटर है, तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो इक्विवेलेंट वेट एसिड का यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, देखो ज़रा 0.126 इंटू 1000 इन, ठीक है, अब कुछ नहीं इंटू में, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 20 इंटू 0.1, ठीक है। तो ये 1000 और ये तो ये 126 आएगा, ठीक है, और ये 20 कर लो, ये डेसिमल हटाओगे तो ये 0 कर दो, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये 63 आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट एसिड का जो है वो 63 जो है वो आ चुका है, तो 63 आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ डाइवेलेंट मेटल इज 24, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट STP by 12 ग्राम of same metal when added to excess of an acid, ठीक है। तो देखो ज़रा, ये हमारा एसिड है, इसमें एक मेटल रिएक्ट कर रहा है, तो निश्चित तौर पे बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी, क्लियर है, ओके। अब देखो ज़रा, वो कहता है कि डाइवेलेंट मेटल जो है वो इक्विवेलेंट वेट इसका 24 ग्राम है, ठीक है। तो ये जो है एसिड से रिएक्ट करेगा तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन का लिबरेट होगा, ये तय है, क्लियर है। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो है वो हाइड्रोजन का जो है वो लिबरेट होगा, ये हमारा जो है वो तय है, ओके। तो 12 ग्राम ऑफ द सेम मेटल, तो एडेड एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इतना है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड STP बाय 12 ग्राम, ओके। अब बता देते हैं, तो देखो 24 ग्राम तो उसका इक्विवेलेंट वेट है, तो 24 ग्राम मेटल रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन की इक्विवेलेंट्स जो है वो बनेंगे। तो हाइड्रोजन तो चूंकि यहाँ पे क्या है, गैस है, ठीक है ना। तो देखो जरा, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होगा, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम तो ये होगा 22.4 लीटर, और हाइड्रोजन की जो बैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की बैलेंसी होती है 1 और उसकी एटमॉसिटी होती है 2। ये H2 गैस है ना, तो उसका वैलेंसी तो 1 है लेकिन 2 है, तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपका 11.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम है, क्लियर है। तो 24 ग्राम मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन के क्या बनेंगे, इक्विवेलेंट वॉल्यूम बनेगा, और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो है वो 11.2 लीटर हाइड्रोजन बनेगी, क्लियर है। तो 12 ग्राम से कितना बनेगा, बस आपको इतना ही तो बताना है। तो 11.2 अपॉन 24 इंटू 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5.6,
तो 5.6 लीटर जो है वो बनेगा। तो आपका आंसर जो है वो 2 करेक्ट हो गया। क्लियर है? आगे देखो ज़रा 80 नंबर, 1 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन विथ 8.89 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नियरली। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो बताना है। तो देखो ज़रा, ये मेटल है, ये ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है वो सॉल्ट जो है वो बनेगा। अब ब्रोमीन का इक्विवेलेंट वेट देख लो ज़रा, इक्विवेलेंट वेट ब्रोमीन का तो क्या होगा, दैट इज द एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक वेट कितना बता रहा है भाई 80, और वैलेंसी ब्रोमीन की होती है 1, तो इक्विवेलेंट वेट ब्रोमीन का कितना हो जाएगा 80। तय हो क्या? ओके, तो ब्रोमीन का इक्विवेलेंट वेट जो है वो कितना हो गया आपका 80 जो है वो तय हो गया। अब आपको करना क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल चाहिए। तो मतलब 80 ग्राम ब्रोमीन से जितने ग्राम मेटल रिएक्ट करेगा वो उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है। ये इक्विवेलेंट इसका इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा। ठीक है ना? ओके, तो क्वेश्चन कहता है कि 1 ग्राम मेटल है, ये हमारा 1 ग्राम है, कंबाइन हो रहा है 8.89 ग्राम ब्रोमीन से। ठीक है, 8.89 ग्राम। ठीक है, तो ब्रोमीन 80 ग्राम है, तो ये x ग्राम आएगा, और ये जो x ग्राम आएगा वो उस मेटल का इक्विवेलेंट मास होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रोमीन का इक्विवेलेंट मास है, तो इसके कारण जो मास आएगा वो इस मेटल का इक्विवेलेंट मास होगा। तो x की वैल्यू निकाल लो भाई, x कितना हो गया 80/8.89। ठीक है ना? तो ये आपका ऑलमोस्ट 9 आएगा। तो इक्विवेलेंट्स जो है वो वेट जो है वो 9 हो जाएगा मेटल का, राइट। तो बस ये हमारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।